अस्सलाम वालेकुम। कनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं कटलेट्स। बहुत मज़े की कटलेट्स बनेंगी ये और बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनेंगे। बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये कटलेट्स। इसको बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे। मैंने उनको बॉईल कर लिए। बॉईल करके मैंने इसको हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे। मैंने इनको श्रेड नहीं किया। इसको अच्छे से मैंने इस तरीके के साथ कर लिए मैश। बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना, थोड़े से इस तरीके से मोटे मोटे भी रहने चाहिए। मसाले ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, नमक है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया है साबुत 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला है आधा चाय का चम्मच और चाट मसाला है आधा चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे, सबको मिक्स कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मेरे पास ये पुदीना है, मैंने इसको काटा नहीं है। इसको काटना नहीं है हमने, अगर काटेंगे तो ये काला हो जाएगा। पुदीना मेरे पास आधा कप था और धनिया भी मेरे पास आधा कप था, यानी 4 टेबलस्पून के करीब था दोनों चीज़ें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड किया है। मैंने अभी नमक चेक किया था, मुझे नमक कम लगा था, इसलिए मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड किया। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। ये हो गया, इसको साइड कर देंगे। अब इसकी एक स्लैरी बना लेंगे। स्लैरी के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। चारों को मिक्स कर लेंगे। जितना कॉर्नफ्लावर होगा उतना ही इसमें मैदा जाएगा। इसकी एक पतली सी स्लैरी बना लेंगे। ये देखिए, एक पतली सी स्लैरी बन गई है और ये इतनी ही पतली होनी चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा थिक रखेंगे तो इसके ऊपर बहुत मोटी मोटी कोटिंग आएगी, तो हमें उस तरह नहीं चाहिए, हमें इस तरीके की पतली सी स्लैरी चाहिए। इसको भी साइड कर देंगे और अब हम इसके टिक्कियाँ बना लेंगे। मैं कटलेट लंबा वाला शेप देने लगी हूँ, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखें, इस तरह की शेप दे दी है मैंने। जैसे हम कबाब बनाते हैं उसी तरीके के साथ हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। इसी तरह मैं बाकी सब भी बना लूंगी। ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया। अब इसमें ऑयल डालेंगे हम। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसको शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम एक फोक लेंगे। फोक लेंगे, ये जो स्लैरी बनाई है अपने कटलेट्स को इसमें डिप करेंगे और अपने ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके के साथ दूसरा भी लेंगे। ये देखिए, इस तरीके के साथ इसको डिप करेंगे। ये देखें, स्लैरी में इसको डिप करेंगे, इसको अच्छे से कोट करेंगे इसमें, और जितना एक्सेस स्लैरी होगी, बैटर होगा, वो सारा नीचे गिर जाएगा और जितना इसको जरूरत होगी उतना इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको फ्राई होते जाएंगे। बाकी भी मैं इसको इस तरह फ्राई करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह। इसकी साइड जो हमने पहले डाले थे जरा सा टच करेंगे, उसकी साइड चेंज कर दें। ये देखिए, दूसरा भी इसी तरीके, बाकी भी इसी तरीके से सबकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत आराम से
इनकी साइड चेंज होती जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाली जो हमने बैटर इसको लगाया है उसको क्रिस्पी करना है, अंदर से हमारी सब चीज़ें जो हैं वो कुक हैं। ये हो चुकी है। हम इसको 1 बाय 1 इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। इसको रायते के साथ और केचप के साथ मैंने डिश आउट किया है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें कितनी अच्छी आई है और बने भी बहुत मज़े के हैं। मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची हैं। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।